Hello students, good afternoon and welcome back to all of you on my YouTube channel तनवीर एसएससी मैथ्स। बेटा अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐसा यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायमेंशंस एंड बेस यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जरा समझिए बेटा, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए डायमेंशंस एंड बेस यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस एंड बेस यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, बिकॉज वी नो दैट F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम अपनी पिछली क्लास में बेटा पढ़ चुके हैं। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर यहाँ से हम इस B की वैल्यू निकालें, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो B इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, B के मल्टीप्लाई में है ये सारी चीजें, तो ये सब इधर F के अपॉन में आ जाएंगी, यानी F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो B के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड B। बट हमें क्या निकालना है बेटा, डायमेंशंस निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है बेटा उसी से डायमेंशंस निकालते हैं। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या हो जाएंगे, B इक्वल टू, देखिए डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ F अपॉन डायमेंशंस ऑफ Q, डायमेंशंस ऑफ V, डायमेंशंस ऑफ साइन थीटा। इन सब की डायमेंशंस रख के हम सॉल्व करेंगे। बेटा F की डायमेंशंस क्या होती है, mL(T⁻²)। तो अब ये फोर्स की डायमेंशन mL(T⁻²) होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर ये नहीं पता है बेटा तो इसे निकालने का तरीका पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ बेटा, कि जो फोर्स की डायमेंशन है ये हमें निकालना है। F इक्वल टू बेटा ma होता है, F इक्वल टू ma, m इज मास एंड a एक्सेलरेशन। तो अगर हमें F की डायमेंशन निकालनी है बेटा, तो मास m की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन a की डायमेंशन, एक्सेलरेशन जो a है बेटा, एक्सेलरेशन उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस हो जाएंगे L(T⁻²), L फॉर मीटर और ये हो गया पर सेकंड स्क्वायर L(T⁻²). ठीक है, तो ये फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी बेटा mL(T⁻²). तो ये फोर्स की डायमेंशन रखी बेटा हमने, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, Q की डायमेंशन रखे, Q इज चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन बेटा AT। ठीक है, और V वेलोसिटी है और इसकी डायमेंशन होगी बेटा L(T⁻⁻1). ठीक है, L(T⁻⁻1). और जो साइन थीटा है बेटा वो कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ओवरऑल ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए बेटा L ऊपर है और L नीचे, तो ये L से L हो गया कैंसिल। ठीक है, क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं, पहले M लिख लेते हैं बेटा M। देखिए M एक ही जगह है सिर्फ ऊपर, और नीचे कहीं M है नहीं, तो ये लिख लिया बेटा हमने M। ठीक है, उसके बाद L तो कैंसिल हो गया और कहीं L है नहीं। ठीक है, उसके बाद T बेटा कहाँ है, T ये रहा, T ये रहा और T ये रहा बेटा, T⁻+1 और T⁻−1, ये तो +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर का बचा सिर्फ T⁻²। और क्या बचा MLT, उसके बाद क्या बचा बेटा A एक ही जगह दिख रहा है हमें अपॉन में, अगर A को ऊपर लाके लिखेंगे तो A की पावर लिखेंगे बेटा -1, अपॉन में लिखा हुआ है ना नीचे, तो A की पावर 1 है और ऊपर लाके लिखेंगे तो A की पावर -1। तो बेटा ये तो आ गई डायमेंशन। ठीक है, ये डायमेंशंस आ गई किसकी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायमेंशंस हैं, या इसको कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला है। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा उसी से हम बेस यूनिट से लिख सकते हैं। ठीक है, बेस यूनिट्स, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। देखिए बेटा बेस यूनिट्स क्या होंगी, देयरफॉर बेस यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। ठीक है,
इसकी बेस यूनिट्स बेटा क्या हो जाएंगे? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है m t की पावर -2 a की पावर -1। तो m फॉर मास होता है बेटा, मास, और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, मास की यूनिट किलोग्राम। t फॉर टाइम होता है बेटा, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सेकेंड की पावर कितनी है बेटा? -2। ठीक है, और देखें ए करंट के लिए यूज किया गया, और करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर, तो एम्पियर की पावर -1। ठीक है, तो इनको बेटा बेस यूनिट्स कहते हैं, किलोग्राम, सेकंड की पावर -2, एम्पियर की पावर -1। हमने अपने पिछले क्लास में बेटा एसआई यूनिट्स पढ़ी थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट्स हमने अपने पिछले क्लास में बेटा पढ़ी थी। ठीक है, तो उन 3 यूनिट्स के अलावा चौथी यूनिट ये भी हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने बेस यूनिट्स पढ़ी, हमने एसआई यूनिट्स पढ़ी, और हमने डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी इसको समझा। ठीक है भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती है बेटा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं, अभी एक दो डेरिवेशन और भी करने हैं बेटा, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसकी मोशन किस टाइप की होती है, मोशन वो किस टाइप की करता है, तो मैं बता देता हूँ, सर्कुलर मोशन करता है बेटा। ठीक है, तो कैसे सर्कुलर मोशन करता है उस बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं बेटा। तो डायमेंशंस को आप लिख लीजिएगा ये, ठीक है, और ये बेस यूनिट्स भी लिख लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा। ठीक है, और आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिए बेटा, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे हम, जो टॉपिक्स हमने अभी पढ़े हैं पिछली क्लासेस में उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा सॉल्व करने हैं हमें। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं बेटा हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। What is the magnitude of magnetic field B at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? बहुत ध्यान से समझिए, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बेटा, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है 35 एम्पियर का। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ऊपर स्क्रीन पर लिखा है क्वेश्चन, देखिए करंट दे रखा है बेटा 35 एम्पियर, यानी I इक्वल 35 एम्पियर। ठीक है भाई, 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, और कितने डिस्टेंस से फाइंड करना है बेटा? डिस्टेंस दे रखी 20 सेंटीमीटर, यानी आई आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को अगर बेटा हम एसआई यूनिट्स में लिखें तो हम लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं वो सभी हम एसआई यूनिट्स में ही लिखते हैं बेटा। आई करंट था, एम्पियर में था, एसआई यूनिट में था पहले ही। ठीक है, बी निकालना है हमें, और आर सेंटीमीटर में दे रखा था, इसको मीटर में चेंज कर लिया। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 10 की पावर -2 से डिवाइड करते हैं, और 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड या 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे भाई। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज गिवन। ओके, जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हमने पीछे लिखवाया है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। बेटा इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है समझिए, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके पास में बेटा मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बेटा वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऊपर आई आना है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए डिस्टेंस अपॉन में आनी है। और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ वो याद रखनी है, बस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें जो अभी बता रहे थे, बी प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर होता है बेटा, और अगर ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएं तो कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रख के ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, और बाकी जैसा आपको बेहतर लगता है उस तरीके से आप याद रखिए, इस फॉर्मूले को याद रखना है हर हाल में। ठीक है बेटा, तो वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, इंटू करंट आई की वैल्यू दे रखी है बेटा 35 एम्पियर। ठीक है, और अपॉन में 2 पाई, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितनी बेटा, ये रही आर की वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये देखिए 2 से चला जाएगा, 2 2 सा। ठीक है,
और यहाँ अगर हम देखें तो 5 4 जा और 5 7 जा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्या बचा, बहुत ध्यान से देखिए, मैं इधर लिख देता हूँ इसको। देखिए ऊपर क्या बचा बेटा, 10 की पावर्स को छोड़कर लिख रहे हैं हम, 2 इंटू 7, 2 7 जा 14। ठीक है, नीचे देखिए, अच्छा ये 2 से ये कट भी सकता था, नहीं काटा तो कोई बात नहीं, अपॉन में बेटा 4 बचा। ठीक है, 10 की पावर्स को छोड़ के लिखा है हमने। अब 10 की पावर्स देख लें, ऊपर बेटा 10 की पावर -7 है, नीचे 10 की पावर -2 है। अगर 10 की पावर -2 को ऊपर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, -7 और +2 तो माइनस की 5 बचेगी, 10 की पावर -5। ठीक है बेटा, अगर ये 4 से डिवाइड किया जाए या 2 से काट लें, 2 2 जा 2 2 जा 4 और 2 7 जा लग जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5, इतना आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर कॉइल, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स each of radius 8 centimeter carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को बेटा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन पूरा आप नोट कर लेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर ऊपर लिखा है। मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं बेटा, सॉल्यूशन समझिए। देखिए इसमें बेटा बताया गया है हमें, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, 100 टर्न्स लगे हैं इसमें, यानी n इक्वल टू 100, n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 100, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर वही चीज बेटा सेंटीमीटर में गिवन है ये, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मीटर में चेंज कर लिया इसको बेटा। आगे देखें, करंट कितना है बेटा 0.40 एम्पियर, आई इक्वल टू 0.40 एम्पियर, इतना करंट है। ठीक है बेटा, और क्या गिवन है इसमें, बस इतना ही गिवन है। क्या पूछा गया बेटा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा पीछे हम प्रूव करवा चुके हैं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को समझिए। एक सर्कुलर कॉइल ली थी बेटा हमने, उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, b इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फिर हमने एक बात और लिखवाई थी उसके आगे, हमने कहा था कि अगर अकेली एक कॉइल ना होकर वायर के n टर्न्स लगे हों तो n और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी b इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये फॉर्मूला प्रूव करवाया था। ठीक है, n टर्न्स के लिए, तो यहाँ n टर्न्स की बात हुई बेटा। ठीक है, तो एन और लगा दिया मल्टीप्लाई में। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा 100। और आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू है 0.40। तो डेसिमल के बाद अगर नंबर है उसके बाद फिर 0 है, वो 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 0.40 को सिर्फ 0.4 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अपॉन में 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू बेटा कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये बेटा 2 2 जा 4 यानी 2 पाई हो गया ये। ठीक है, पाई तो कैंसिल हुआ नहीं, 4 कैंसिल हुआ है। ठीक है, और अगर हम डेसिमल हटा दें, ये डेसिमल हटा दें तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, या फिर ये 2 से इधर भी काट सकते हैं, 2 4 जा 8। तो अब क्या बचा बेटा उसको नोट कर लेंगे। अच्छा पहले आप इसको नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, ठीक, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए b इक्वल टू क्या बचा बेटा
10 की पावर्स एक तरफ कर लें, बाकी चीजें एक तरफ कर लें, ठीक है। 10 की पावर्स को छोड़ के लिख लेना है, ठीक है। पाई बचा, यानी पाई की वैल्यू हम 3.14 रख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। 4 और अच्छा 0.4 है ना, डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ाया जा सकता है, या फिर चलो हम 0.4 ही लिख रहे हैं अभी, 0.4। और ये जो 100 है इसको 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लिखा। अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर्स देखते हैं कितनी बन रही है बेटा। 10 की पावर -2 है, नीचे कितना है -2, ऊपर ले आएंगे तो 10 की पावर +2 बन जाएगा। और 100 को भी 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, बहुत ही ध्यान से समझिए। 10 की पावर -2 है ना नीचे, इसको ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर +2, और 10 की पावर 2 इसको भी कह सकते हैं 100 को। तो 10 की पावर 2 ये और 10 की पावर 2 ये पॉजिटिव बनेगा ऊपर आके, तो 10 की पावर हो गया 4, और 10 की पावर -7 ये है, तो बेटा 10 की पावर -3 बचा ओवरऑल, ठीक है। 10 की पावर -2 ऊपर लाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर 10 की पावर 2 पॉजिटिव पहले से, तो 10 की पावर 4 हो गई पॉजिटिव, और माइनस की 7 है, तो 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर +4, तो बेटा -7 + 4 -3 बच गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर पाई था, पाई की वैल्यू 3.14 रख दी बेटा, 0.4 था ये लिख दिया, अपॉन में 4, ठीक है बेटा। अब अगर ये डेसिमल हम हटा दें तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, ये 0 बढ़ गया बेटा। 4 10 जा 40, 4 10 जा 40। अब अगर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, या फिर डेसिमल को बेटा ऐसे ही रहने दें। 10 की पावर नीचे 10 लिखा हुआ है, यानी 10 की पावर 1 लिखी हुई है, अगर इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -1 बन जाएगा। 10 की पावर -1, -3 पहले से है, तो 10 की पावर -4 हो गया है, ठीक है। तो इसको हमने चेंज क्यों नहीं किया बेटा, चाहते तो 10 से डिवाइड करते, डेसिमल इधर आ जाता, बट यहाँ पर साइंटिफिक तरीका लिखने का ये है कि इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल रहना चाहिए, यानी डेसिमल यही रहना चाहिए, यही लिखने का सही तरीका माना जाता है। अगर डेसिमल को इधर कर देंगे तब भी कोई बात नहीं, आंसर सही होगा, बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, ये साइंटिफिक तरीका नहीं होगा लिखने का फिर, ठीक है बेटा। तो ये आ गई वैल्यू। अच्छा इसकी यूनिट लिख लें, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, टेस्ला, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में मेजर किया जाता है, ठीक है, ये यूनिट भी इसकी याद रखनी है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा, ठीक है। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट किया करें हमें, ठीक है भाई, लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं इसको, ठीक है। थैंक यू।